बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अकील अहमद साहब अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे। मैं जनाब अकील अहमद साहब की खिदमत में एक शेर पेश करना चाहूँगा, आप इसको याद रखिए। दिलों में हम तुम्हारे प्यार की खुशबू बसा देंगे, दिलों में हम तुम्हारे प्यार की खुशबू बसा देंगे, हमारी बज़्म में आओ तुम्हें उर्दू सिखा देंगे, हमारी बज़्म में आओ तुम्हें उर्दू सिखा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अकील साहब। मैं अब जनाब माजुद्दीन खान साहब से गुजारिश करूँगा कि वह आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। सदर जलसा आली जनाब अजय कुमार सिंह साहब, मारूफ शायर व अदीब आली जनाब खलील मामून साहब, यनोपोया और लोकल यूनिवर्सिटी के फार्मर वाइस चांसलर आली जनाब अकील अहमद साहब, जामी साहब, आज़म शाहिद साहब, माहिर मंसूर साहब, मिलन अत्थर साहब, मिलनसार अत्थर साहब, शोरा इकराम, उर्दू शोरा, कन्नड़, इंग्लिश और हिंदी शोरा, भाइयों बहनों और अज़ीज़ दोस्तों, मैं सबसे पहले आली जनाब खलील मामून साहब को गालिब इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली की जानिब से इनकी शायरी खिदमत के एतराफ़ में गालिब अवार्ड से नवाजा जाने पर मैं अपनी जानिब से और कर्नाटका उर्दू अकादमी की जानिब से दिल की आखिरी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुबारकबाद। हाज़रीन, मैं ये समझता हूँ कि ये अवार्ड सिर्फ़ खलील मामून साहब को ही नहीं बल्कि जुनूबी हिंद के उर्दू अदब को दिया गया अवार्ड है। मुझे खलील मामून साहब को फ़ख्र जुनूब हिंद कहने में कोई हर्ज नहीं दिखता। आप सब जानते हैं कि खलील मामून साहब ने पेशे में IPS ऑफ़िसर रह चुके हैं, साबिक़ IGP और कर्नाटका उर्दू अकादमी के चेयरमैन की हैसियत से भी वो ये तौर पर नुमाया खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। ये और बड़ी खुशी की बात है, आज यहाँ पर महफिल की जानिब से ये मल्टीलिंगुअल पोएट गैदरिंग इस नाम से यहाँ पर ये निशिस्त मुनक़िद की गई है। अभी अभी आप सब ने उर्दू में बहुत से अच्छे अंदाज से शेर व अदब पेश किया और हमारे प्रोफेसर साहब ने इंग्लिश में तो बहुत ही अच्छे अंदाज में वो पेश किए। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर मैं कन्नड़ में भी कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि इसीलिए मैं कन्नड़ के मशहूर शायर DVG गुंडप्पा, जो हमारे खलील मामून साहब के शायरी से मुनासिबत लगती है, वो मैं कहना चाहता हूँ। DVG गुंडप्पा तो कोलार ही से मशहूर शायर हैं। उन्होंने एक दफ़ा ऐसा लिखा था, हुल्लागु बेट्टद अडियल्ली, हुल्लागु बेट्टद अडियल्ली मನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆಗು। ಬೆಟ್ಟದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹುಲ್ಲಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿರಬೇಕು। ಆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹುಲ್ಲು ಅದೇ ರೀತಿ ಅದು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಇರಬೇಕು करके लिखा था। दूसरा ये कल्लागु कष्टಗಳ ಮಳೆಯ ವಿಧಿ ಸುರಿಯೇ, ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟಗಳ ಮಳೆಯ ವಿಧಿ ಸುರಿಯೇ, ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು ದೀನ ದುರ್ಬಲರಿಂಗೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ। ऐसे ही खलील मामून साहब की शायरी में सबको एकजहती से मिलाने का मकसद है। यहाँ पर वैसे ही मुनासिबत से ये शेर लिखी गई है। वैसे ही और एक कन्नड़ की शायरी में आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि जगदात्मानंद स्वामी जी एक दफ़ा ऐसा कहा था, ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠರಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯರು।
ऐसे ही खलील मामून साहब ने शुरुआत में ही कह दिया, अपने आजिज़ाना और मुखलिसाना अंदाज में दरख्वास्त की थी कि सबका मालिक अल्लाह ही है, सबकी तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है, हम सबको अल्लाह ही की तरफ मदऊ होना है। यकीनन ये तो हकीकत है कि इंसान दरहक़ खसारे में ही है। ऐसे ही स्वामी जी ने कहा था, ನಾವು ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠರಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯರು, ಅದರಂತೆಯೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು. ನದಿ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಯುವುದು ಏನೆಂದರೆ ನದಿಯ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು, ಅದರ ಪಾತ್ರವೇನು, ಅದು ಸೇರುವ ಸಮುದ್ರ ಯಾವುದು. ಆದರೆ ಇದು ನದಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನದಿಯ ಸ್ವರೂಪದ ಒಂದು ಮುಖ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಇದೆ, ಅದು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ, ಅದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠರಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯರು. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಎರಡನೇ ಮುಖ ಅಂದರೆ, ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಸೂರ್ಯದ ಕಿರಣಗಳು ಆವಿಯಾಗಿಸುತ್ತವೆ, ಅಂತೆಯೇ ಅಲ್ಲೇ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತೆ, ಮಳೆಯಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಹರಿದು ಆ ನೀರು ಅದೇ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ऐसे ही मैं खलील मामून साहब जो बहुत ही आजिज़ाना और मुखलिसाना अंदाज में पहले ही कहा था, मैं हिदायत वाली किताब कुरान का भी एक आयत आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लमल इंसान मालम यालम, अल्लमल इंसान मालम यालम। अल्लाह ताला इंसान को उस चीज़ को सिखाया जो वो नहीं जानता था। कल्ला इन्नल इंसाना लयतगा, कल्ला इन्नल इंसाना लयतगा अर्राहुस्तगना। अल्लाह ताला देखो ये आयत में क्या बताया, मैंने तुमको सब कुछ सिखा दिया जो तुम नहीं जानते थे, मगर तुम क्या कर बैठे, मैं ही सबसे बड़ा करके आप बन बैठे। ये इसलिए कि आप बहुत बड़े बेनयास समझते हैं। बेनयास तो तुम नहीं, मैंने तुमको सिखाया है, मैं बेनयास हूँ, फिर आप सब मेरी तरफ ही लौट कर आना है। तो हाज़रीन, मैं इतना कहकर खलील मामून साहब के बारे में और एक चीज़ कहना चाहता हूँ। खलील मामून साहब उर्दू ज़ुबान का एक ऐसा मुजाहिद है जो तने तन्हा अपने आप में एक यूनिवर्सिटी के मानिंद है, यूनिवर्सिटी के मानिंद है, और उर्दू ज़ुबान व अदब की फ़रोगी में अपनी रोशनी आम किए हुए हैं। आपने तो बहुत सी किताबें लिखी हैं, वो आप सब मेरे से पहले जो बात की है उनके ज़रिए आप सुना है। जैसे कि फ़लसे के आईने में, निशात गम, तासुरात, आफाक की तरफ, महमूद अयाज़, एक गुफ्तगू, ये सब आपने लिखी है। आप जब कर्नाटका उर्दू अकाडमी के सदर थे, जब ये सब किताबें छपी हुई हैं, आपने एक सालाना मुजल्ला बनाम नया अदब भी जारी किया, और आप इसके ज़रिए उर्दू अदब में अपनी मकबूलियत को रोज़ बरोज़ इजाफ़ा करवा रहे हैं। आप इन सब काविशों की वजह से आप फ़ख्र जुनूब हिंद का लक़ब के तौर पर एज़ाज़ के मुस्तहिक़ हैं। मैं इतना कहकर मुझे यहाँ पर बात करने के लिए महफ़िल वालों ने मदऊ किया और यहाँ पर मुझे मौका दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अभी हम डॉक्टर मुआज़ुद्दीन ख़ान साहब से उनके तासुरात समाअत कर रहे थे। अब सदारती कलिमात के लिए मैं ज़हमत दे रहा हूँ डॉक्टर अजय कुमार सिंह साहब से कि आप आएँ और अपने तासुरात का इजहार करें। जनाब इकबाल बेग यहाँ मौजूद हैं। इस जलसे की निखाज में आपने मेरा बहुत ताउन दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी को आदाब। खलील मामून साहब, जनाब अखील साहब, ख़ान साहब, और सब ठीक हो जाएगा। ज़ोर ज़ोर से बोलने से ज़रा मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है।
जमी साहब और दोस्तों, वैसे भी कुछ ऐसी बात मैं कहने नहीं जा रहा जो आप न जानते हो, तो इसलिए कुछ खोएंगे नहीं। वो असल में हमेशा ही ऐसा होता है कि साफ़गोई से की बात जो है मामून साहब ने शुरुआत कर दी, तो मैं भी बता ही देता हूँ कि मेरे नाम के पीछे जो वो 3 लेटर्स हैं और उसके नीचे जो लिखा हुआ है ना, उसकी वजह से मैं बुला लिया जाता हूँ। काबिलियत तो है नहीं अब लेकिन मान लेते हैं भाई कोई मुझे ऐसा गफलत में नहीं हूँ कि भाई इस तरह के जलसों की मैं सदारत कर सकूं, ऐसा मुझे कोई इल्म नहीं हूँ, ना मैं इस गफलत में हूँ। लेकिन ज़्यादा ऑब्जेक्ट इसलिए भी नहीं करता कि भाई थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है इसमें कोई बुराई की बात तो नहीं है। अब जैसे मुझे याद आ रहा है, खलील साहब ने 2 बार अवार्ड के बारे में कुछ कहना चाहा और आप लोग ज़्यादा तारीफ़ न करें ये भी कहना चाहा। तो मुझे श्री अरविंदो ने पैसे के बारे में एक बात कही थी, वो मुझे काफ़ी पसंद है। पैसा, मनी, उन्होंने कहा था कि भाई जैसे बाकी सब चीज़ें दे आर मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, बाकी सब चीज़ें खुदा की तरफ से ही हैं, उसी तरह से पैसा भी है। तो इसलिए ये कहना कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये कहा कि ये जो है इस मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई आपने वो कैसे हासिल किया। कोई इलीगलिटी थी उसमें, कोई इमोरलिटी थी उसमें या नहीं, और जो हासिल हुआ उसको आप कैसे खर्च कर रहे हैं। ये 2 चीज़ें अगर ठीक हैं तो कोई बुराई नहीं है पैसे में भी, महर्षि अरविंदो ने कहा था। तो इसी तरह से मामून साहब, अगर हमने कोशिश नहीं की है और अवार्ड मिल गया है तो मिल गया, ठीक है, अच्छी बात है। तो उसमें कोई ऐसी कैफियत देने की मैं ज़रूरत नहीं समझता। और बल्कि मैं तो अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से फिर से बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि भाई ये इस तरह से एक इंडिकेशन है कि लोग शायरी को समझते हैं। हालांकि अक्सर हमको शिकायत है कि लोग नहीं समझते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, समझने वाले हैं और आपकी शायरी को भी समझने वाले हैं, समझते हैं और अपना प्यार जाहिर करते हैं, अपनी खुशी जाहिर करते हैं, अपना अप्रूवल जाहिर करते हैं। तो कैसे जाहिर करें भाई, कोई अवार्ड दिया, कोई फंक्शन किया, कोई माला डाली, कोई वो किया, तो ये भी सब जैसा कि शायद मिलनसार साहब ने कहा था, सब खेल है तो उसमें अपना भी एक थोड़ा सा जुड़ जाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा परिचय बहुत पुराना है खलील मामून साहब से, बहुत गहरी दोस्ती, बहुत अजीज़ दोस्त मेरे रहे हैं बहुत सालों से। और मेरी ये गलत नहीं हो कहना कि मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं, वो अहम हिस्सा रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह से आदमी से, इस तरह के शायर से मेरा वास्ता था, वास्ता है, ये मुझे बड़े खुशी की बात है। कुछ शायरी के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि कोई ऐसी बात तो मैं नहीं कह सकता जो आपको न मालूम हो। तो उस पर ज़्यादा न कह के मैं एक आध और कोई छोटी मोटी चीज़ सदैव जलसा होने के वास्ते कहना चाहूँगा कि देखिए, वो भी एक तरह से कंप्रोमाइज़ था। मुझे याद आ रहा है सन 89 में हम दोनों लोग डीजी ऑफिस में थे, अपनी चीफ ऑफिस में। मैं डीआईजी हेडक्वार्टर्स था और खलील मामून साहब मेरे ख्याल से एआईजी थे। आप हैं? एआईजी थे। तो हम लोग अक्सर ऑफिस टाइम में मिला करते थे, चाय पीते थे और शायरी पे बात करते थे और कुछ तर्जुमे भी करते थे। और इसमें शामिल हुआ करते थे कभी कभी हमारे शरद सक्सेना साहब और एच.एस. शिवप्रकाश।
तो वो भी एक तरह से ऑफिस का मिसयूज़ था, लेकिन मुझे कोई उसका कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, और मुझे कोई ऐसा नहीं लगता मैंने गलत काम किया। तो तब से जो है मैं खलील साहब की शायरी का कायल रहा हूँ। कहना तो चाह रहा था कि आशिक रहा हूँ, फिर मैंने उसको थोड़ा बदल दिया। जी बहुत सीखा है, मैं बहुत पसंद करता हूँ मैं, और इधर कुछ अनुवाद भी किया है, तर्जुमा भी किया है। और देखिए कि ये भी इसका कोई शायरी से सीधा संबंध नहीं, लेकिन फिर बताने में मैं बताना चाह रहा हूँ कि उसी वक्त हम लोगों की जो है एक, पता नहीं पहले मैंने कहा है यहाँ पे कि नहीं, हर साल एक होता है पुलिस ड्यूटी मीट होती है, ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट हुआ करती है। एक स्टेट उसको होस्ट करता है, बाकी सारे स्टेट्स उसमें बड़ी बड़ी टीम्स जाती हैं। जो पुलिस ड्यूटीज़ हैं बहुत सारे उसके हिस्से हैं, फिंगरप्रिंट है या इन्वेस्टिगेशन है, या बहुत सारी चीज़ें, वायरलेस भी है, कम्युनिकेशन है, बहुत सारे, उस सब का कंपटीशन होता है, उन्हें अवार्ड भी मिलता है। वही इस स्टेट को फर्स्ट प्राइज़ मिला, उसमें फायरिंग वगैरह भी होती है, मतलब शूटिंग वगैरह भी होती है, ये सब होता है। तो उस टीम जाती है, बड़े 30-35 लोग रहते हैं, उसमें एक मैनेजर रहते हैं, और एक मेरे ख्याल से कुछ और भी उनको कहा जाता है, और एक DIG रैंक का ऑफिसर जाता है एज दी हेड ऑफ द। तो मेरे DG साहब ने मुझे उसका हेड बना दिया कि आप जाइए। तो मैंने कहा कि साहब खलील साहब को दे दीजिए मुझे, हम लोग साथ जाएंगे। बोले कि नहीं, हेड ऑफिस से 2 लोगों को कैसे दे दें। अरे मैं कि साहब इतने लोग हैं हेड ऑफिस में, कोई बुराई नहीं, आप दे दीजिए। तो हम लोग कश्मीर गए, और किसी तरह से मैंने शरद सक्सेना को भी इसमें शामिल कर लिया। तो जो हम लोग चाय पे यहाँ मिला करते थे, वो पूरी टीम श्रीनगर चली गई। अब ये बताना भी ज़रूरी है कि चले तो गए हम लोग वहाँ पे, और वो लोग जो हैं एक कार दिया करते थे, ड्राइवर देते थे, तो हम लोग जो हैं गाड़ी में बैठ के घूमा करते थे, शायरी पे बात करते थे। अब टीम क्या कर रही है हमको कुछ पता नहीं चला। मेरे ख्याल से हमारा परफॉर्मेंस कोई ख़ास अच्छा नहीं रहा, लेकिन मेरे लिए वो अच्छा रहा कि शरद और खलील मामून के साथ बहुत शायरी पे बातें हुई, और बहुत अच्छा अनुभव रहा वो। तो इस तरह से हमारा बहुत मैं समझता हूँ, मुझे खुशी है कि इस तरह के आदमी से, इस तरह के शायर से मेरा वास्ता रहा है, और इतने दिनों से। खलील साहब ने अभी कहते हुए बबूल के कांटे की बात कही थी शायद, तो और मेरे ख्याल से वो कीट्स की लाइन है, आई फॉल अपॉन दी थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड। हालांकि मैं इस बात से ताल्लुक़ मानता नहीं इस बात को कि दुनिया बड़ी ख़राब है और ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, मैं इस बात से को नहीं मानता। दुनिया जैसी है वैसी है, और तकलीफ़ें हैं और खुशियाँ भी हैं, हर चीज़ें हैं, सब चीज़ें हैं इसमें, तो इसे एक तरफ़ा नहीं कहना चाहिए। लेकिन फिर भी ये बात तो ज़ाहिर है कि बबूल का कांटा तो है ज़िंदगी में, और मैं समझता हूँ, और मेरे लिए तो शायरी वो चीज़ रही है जो इस कांटे की चुभन को कम करने का एक तरीका या एक टूल है, ये रहा है मेरे लिए। एक शायर ने कहा भी है, क्या है कि मैं कदे की राह से होकर निकल गया, वरना सफ़र हयात का कितना तवील था। अब लेकिन उन्होंने मैकदे की राह पकड़ी, मेरे लिए शायरी ही मैकदा है, किसी और के लिए कुछ और चीज़ हो सकती है। तो इस तरह से हम इस ज़िंदगी के रास्ते को आसान बना सकते हैं, और उसमें शायरी मेरे लिए तो बहुत बहुत मफूद रही है, और बहुत मुझे सहायता मिली है, और मैं समझता हूँ बहुत लोगों को मिल सकती है। एक मेरे ख्याल से वो शेर किसका है, फिराक गोरखपुरी का है शायद, ज़िंदगी को ज़िंदगी करना कोई आसान था, हज़्म करके जहर को करना पड़ा आवे हयात। तो इसमें भी शायरी बहुत, मैं समझता हूँ मेरे लिए तो और कोई चीज़ इतनी हेल्पफुल नहीं रही जितनी शायरी रही है।
कि ज़िंदगी करना कोई आसान न था, हज़्म करके जहर को करना पड़ा आबे हयात। तो इस तरह की ताकत है शायरी में पर से। और खलील मामून साहब की शायरी में बहुत ज़्यादा मैंने इसको पाया है। और मैं बार बार कहना चाहूँगा कि मैं इनकी शायरी को पढ़ता रहा हूँ और मुझे खुशी है कि मैं इस पोजीशन में था कि मैं पढ़ता रहूँ, उनसे बातचीत होती रहे। एक और लाइन मुझे इसी सिलसिले में याद आ रही है, चारा नहीं कोई जलते रहने के सिवा। कितना भी अंधेरा छाया हुआ हमें ऐसा लगे कि अंधेरा एक तरफ से छा गया, एक तरफा हो गया है, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है कि हम एक छोटे दिए की तरह जलते रहें। रवीन्द्रनाथ टैगोर की 4 लाइनें हैं के करे वो मोर कारजो कहे संध्या रवि, शुनिया जगत निरुत्तर छवि, माटिर प्रत्यप चलो कहलो ता शामी, आमार जे घाटिक साध्यो करे वो ता आमी। कि जब सूरज डूब रहा था तो उसने पूछा सबसे, पूरी कायनात से कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, मेरा काम कौन करेगा अब? तो सब लोग चुप रह गए, पूरी कायनात चुप रह गई, कोई नहीं बोला। तो माटी का एक छोटा सा दिया बोला कि भाई कि जो कुछ मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। तो इसीलिए ये कहना कि अकेला चना के बाट हो सकता है, ये कहावत है हमारी हिंदी में, अकेला चला के बाट नहीं। एक दीपक का उजाला बहुत सारे अंधेरे को बहुत बड़ा चैलेंज दे सकता है। तो शायरी हमें वो दिया बनाती है, और शायरी वो दिया है जो अंधेरे में उजाले को फैला सकता है। और हमारे पास इसके सिवा और कोई चारा है भी नहीं कि हम जलते रहें। और हम जो खुशनसीब हैं, आपने कहा था कि वो 99% खुदा की देन है और 1% बड़ी अच्छी बात है। मुझे याद आ रहा है कुमार व्यास, जो कन्नड़ के बहुत सबसे महान कवि माने जाते हैं और जिन्होंने महाभारत कन्नड़ में लिखा है, व्यास भारत कहा जाता था। उनकी भी एक लाइन मुझे याद आ रही है, क्योंकि आपने कहा कि 90%, वो कहते हैं, क्या है वो लाइन? कवि गदगुन नारायण, गदगुन वीर नारायण, वहाँ एक टेम्पल है, वहाँ के जो डाइटी हैं उनको गदग का वीर नारायण स्वामी कहा जाता है। सो कवि गदगुन वीर नारायण ने लिपिकारा कुमार व्यासा, मतलब केवल कलम चलाने वाला कुमार व्यास है, बाकी लिखा तो कवि तो वही है। तो ऐसी बातें पहले भी कही जा चुकी हैं, लेकिन ये भी है कि हम जाने अनजाने शायर और शायर की शायरी अपने टाइम और स्पेस की उपज होती है, उससे बचना बहुत मुश्किल है। और हमारी शायरी में वो आता ही आता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के दिनों में शायरी को ये जहमत उठानी पड़ेगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हमको ऐसा अगर लगे कि अंधेरा ज़्यादा फैल रहा है, तो शायरी की रोशनी में हम अपना रास्ता पाएं और आगे बढ़ें और हिम्मत रखें। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया, और खुशी इस बात की है कि मामून साहब का यहाँ पे सम्मान हो रहा था। वो मुझे एक और कारण है मुझे खुश होने का कि सन 2021 में के नवंबर में शायद जिस संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ, IFA, इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स, तो हम लोगों ने खलील मामून साहब का सम्मान किया था उस साल। तो मुझे बड़ी खुशी है कि जिस कवि को हमने चुना था, जिस शायर को उस शायर को
गालिब अकादमी को अब समझ में आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बात हमारे अजय कुमार सिंह साहब से कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपने नाम के बाद वाले डिजिग्नेशन बताए, पहले वाला नहीं बताया। यानी डॉक्टर जो लगा हुआ है उसका जिक्र आपने नहीं किया। अगर है ना हमें इसका पता नहीं, मगर हम इसके क़ाइल हैं कि आपने कबीरदास पर डॉक्टरेट की है। आप बहुत बड़े स्कॉलर हैं, हम हमारी नज़र में आप बहुत क़द्र क़ीमत है आपकी हमारे पास। ऐसा नहीं कि आप इंस्पेक्टर पुलिस हैं, ये हैं वो हैं, बड़े वहदे पर फायज़ हैं आप। हम इस किस्म से आपको हम लोग मदद नहीं करते, बल्कि आप नहायत ही शफ़ीक़, नहायत मेहरबान, नहायत मुखलिस इंसान हैं। आप इंसान दोस्त मैं कहूँगा, आपको इंसान दोस्त कहूँगा तो बेजाना होगा। बहरहाल हमारी नज़रों में आपकी बड़ी क़द्र व मंजिलत है। आप ऐसा ना कहें कि हम आपके डिजिग्नेशन से आप पोस्ट वगैरह देखकर बुलाते हैं। नहीं सीरियस नहीं, मैं वही डॉक्टर पे मेरी नज़र गई आपके IPS की जगह। तो बहरहाल बड़ी खुशी हुई। और दूसरी एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि शायरी आपकी ज़िंदगी की तस्कीन का सामान है, तो मुझे डिप्टी कलेक्टर नज़ीर अहमद साहब का एक शेर याद आया। वो कहते हैं कि कौन कहता है मुझसे शायरी मनहूस है, कौन कहता है ये मुझसे शायरी मनहूस है, शेर कहते कहते मैं डिप्टी कलेक्टर बन गया। शेर कहते कहते मैं डिप्टी। बहरहाल शायरी अपनी जगह अपनी एक हकीकत है, उसका एक अपना वजूद है, उसका एक अपना मकसद है, उसका एक मतलब है। मैं अजय कुमार सिंह साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारी दावत कबूल की और यहाँ आए और हमें शुक्रिया का मौका इनायत किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा फ़र्ज़ है शुक्रिया अदा करने का, मेरा फरीज़ा है। मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ज़हमत की।